तो देखिए यहाँ पे आ रहा है सर ऑल क्लास 10 एक्सरसाइज 10 ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ ए नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक नेचुरल नंबर है और जब उस नेचुरल नंबर को उसके अपने स्क्वायर से ही जोड़ा जाता है तो कितना मिलता है 156। तो आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग फाइंड द नंबर है तो नंबर को कुछ मान लेंगे। क्या लिखेंगे, लेट द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का बात हो रहा है तो नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। नेचुरल नंबर मतलब होता है कि 1 से लेके इन्फिनिट तक आप जितना गिन सकते हैं, जीरो नहीं आता है नेचुरल नंबर में। तो लेट द नेचुरल नंबर बी एक्स। एक्स को एक नेचुरल नंबर हम लोग मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है यहाँ पे, जब एक नेचुरल नंबर को यानी कि एक्स को किसमें जोड़ा जाता है, उसके ही स्क्वायर, इट्स स्क्वायर मतलब उसके स्क्वायर का। तो एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आता है आपको, 156 मिलता है। अब आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व कर देना है। तो सबको एक तरफ लाएंगे, एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेते हैं प्लस एक्स, और जब यहाँ देखें कुछ नहीं है तो प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस लग जाएगा, इक्वल टू 0। तो आप चाहे तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बना सकते हैं। इसका मतलब बीच वाले को हम लोग को तोड़ के लिखना होता है ताकि इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो 156 लाना है आपको और ऐसे लिखना है कि उसको जोड़ने पे या घटाने पे x आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्लस 13x माइनस 12x माइनस 156। ऐसा क्यों, क्योंकि 13 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 13 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब आपको क्या करना होता है, पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे x 2 बार है और यहाँ पे x 1 बार है। तो जो कम होता है हम लोग उसको कॉमन लेते हैं। तो कम क्या है, एक बार x है, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 2x था, एक x हमने बाहर लिखा है तो एक अंदर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे एक ही था उसको हमने बाहर लिख चुके हैं, तो क्या बचेगा, सिर्फ 13 बचेगा। अगर कोई नंबर कॉमन होगा तो हम लोग नंबर भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे देखिए दोनों में क्या लगा है, माइनस, तो आप माइनस भी ले सकते हैं कॉमन। फिर 12 से ये कटेगा तो हम लोग यहाँ 12 भी ले सकते हैं कॉमन, पर x यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है। तो कॉमन मतलब वो होता है जो दोनों में मिले। तो दोनों में x है नहीं तो x नहीं ले सकते हम लोग, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे माइनस आप बाहर लिख चुके हैं तो क्या बचेगा, अंदर प्लस बचेगा, और 12 बाहर ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ x बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बाहर लेने पे प्लस, 12 से कितने बार में कटेगा, 13 बार में, इक्वल टू 0। और कॉमन लेने के बाद आपको देखना होगा कि ये और ये दोनों क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए हमेशा। इस ब्रैकेट में जो है और इस ब्रैकेट में हमेशा बराबर होना चाहिए। फिर दोनों ब्रैकेट जो सेम है उसको एक बार लिख लेंगे और बाकी जो बच गया उसको अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। x माइनस 12 बच गया तो इसको अलग लिख लेंगे, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, ये वाला भी 0 के बराबर और ये वाला भी 0 के बराबर। तो x प्लस 13 बराबर 0, और नहीं तो इसके अलावा क्या हो सकता है, x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 कर देंगे और इसको इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 13, और यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 12, क्योंकि माइनस था उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर आपको पता है क्या होता है, 0 छोड़ के 1 से लेके आप जितना गिन सकते हैं, 1 2 3 4 यानी कि पॉजिटिव नंबर्स। लेकिन ये क्या है, निगेटिव है, तो ये नहीं हो सकता है, ये वाला सॉल्यूशन नहीं होगा। तो x इक्वल टू 12 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चाहे तो इसको बाद में चेक कर सकते हैं। 12 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और दोनों को जोड़ेगा तो कितना आएगा, तो सॉरी 12 और इसको जोड़ेगा तो 156 मिलेगा। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं बाद में कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हम लोग को चाहिए था वो क्या है, द रिक्वायर्ड नंबर इज 12। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।